जय श्री राम प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। इस स्त्रोत को किस तरह से बहुत ही आसानी से एक एक शब्द से हम पढ़कर दिखाएंगे कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं। इस स्त्रोत को पढ़ने से श्री गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। यदि दिन में 3 बार पढ़ा जाए, इस स्त्रोत में ही लिखा है कि दिन में 3 बार पढ़ना चाहिए, और अगर 3 बार नहीं है तो कम से कम 1 बार तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो आइए इसको बहुत ही आसानी से एक एक शब्द के अनुसार हम सीखते हैं कि कैसे पढ़ना है और सही उच्चारण कैसे करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें 8 छंद हैं, मतलब 8 श्लोक हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना है। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासम। अब देखिए ये बड़ा है तो इसको हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। स्मरेन नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये। स्मरेन नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये। ये एक श्लोक इस तरह से पूरा हो गया। जब आप इसको एक एक शब्द पहले पढ़ेंगे तो आप इसको पूरा पढ़ना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो इसको हम एक बार फिर से पूरा पढ़ते हैं। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासम स्मरेन नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये। ये इस तरह से एक पूरा हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। इस तरह से हमारा दूसरा श्लोक भी पूरा हो गया है। अब तीसरा पढ़ते हैं। लंबोदरम पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम। यहाँ तक हमारे 3 श्लोक पूरे हो चुके हैं। तो इसको एक बार हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जैसे हमको नित्य पढ़ना चाहिए। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेंद्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यह पठेन नरः। देखिए इसको पढ़ना है। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यह पठेन नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम। अर्थात इसमें लिखा है, इस स्रोत में ही लिखा है, इस स्तुति में ही लिखा है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, मतलब जो विद्यार्थी इसको पढ़ता है उसको विद्या मिल जाती है, और जो धनार्थी पढ़ता है, धन की इच्छा से पढ़ता है, उसको धन मिल जाता है, और जो पुत्र की इच्छा से पढ़ता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, और जो मोक्ष की इच्छा से इसको पढ़ता है उसको सद्गति प्राप्त होती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त होती है। लेकिन कैसे, वो आगे लिखा हुआ है कि ये चीज़ें जो मिलेंगी ये कैसे मिलेंगी। तो लिखा है जपेद गणपति स्तोत्रम षडभिर्मासैः फलम लभेत। यानी 6 महीने तक जो इसको जपता है या पढ़ता है उसको मिलता है। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। मतलब दिन में 3 बार, या अगर आप 3 बार नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 1 बार अवश्य ही पढ़ें, और तब आपको मिल जाएगा कौन सी चीज़ें, जो 4 ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्य लिखित्वा यह समर्पयेत। अष्टभ्यो
ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वां गणेशस्य प्रसादतः। तस्य विद्या भवेत् सर्वां गणेशस्य प्रसादतः। अब ये कहाँ से लिया गया है? हमने इसके 8 श्लोकों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है एक एक शब्द के साथ। यदि आपको किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए, आप किसी और चीज़ को पढ़ना सीखना चाहते हैं, जैसे गीता है, रामायण है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उस पर भी वीडियो बनाकर देंगे एक एक शब्द के साथ, ताकि आप आसानी से अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ सकें। अब यह कहाँ से लिया गया है, आइए वो हम जान लेते हैं। श्री नारद पुराणे संकटनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। यानी ये जो संकटनाशनम स्रोत है ये श्री नारद पुराण से लिया गया है और इसका नाम है गणेश स्तोत्रम। संकटनाशन गणेश स्तोत्र, यानी इसको पढ़ने से आपके जो संकट हैं वो दूर हो जाएंगे यदि आप प्रतिदिन श्री गणेश जी का स्मरण करके इसको पढ़ते हैं तो। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको जो भी कुछ कहना है वो कमेंट में कृपया कह दीजिए। जय श्री राम।